नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, वह कौन कौन सी होती है। तो ये इतनी सारी आपको ये दिख रही है रासायनिक अभिक्रियाएं, ये सभी को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो जिसमें हमारी जो पहली रिएक्शन होती है, पहली अभिक्रिया होती है, जिसका नाम है हमारे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जिसे एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या होती है संयोजन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक रिएक्टेंट मिलकर एकल उत्पाद सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि संयोजन अभिक्रिया में संयोग होता है किनका? दो या दो से अधिक अभिकारकों का। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब एकल उत्पाद का निर्माण करे, यानी कि उत्पाद के रूप में हमें एक ही स्पीसीज प्राप्त होती है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया का जैसे उदाहरण है कि कोयले का दहन। तो कोयला, जिसे कार्बन लिख रखा है हमने, और जब ये कार्बन वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यह एक प्रकार की क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने दो अभिकारक ले रखे, एक कार्बन और एक वातावरणीय जो ऑक्सीजन है। अब ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमें एक एकल उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया है। उसी प्रकार अगला उदाहरण है जैसे हाइड्रोजन जल का निर्माण। तो हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ में क्रिया करती है तो जल का निर्माण करती है। यहाँ पे भी हमें सिंगल प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार हमारे पास में तीसरा एग्जाम्पल है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस का निर्माण। तो जैसे जब हम बिना बुझा हुआ चूना, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है और साधारण नाम है बिना बुझा हुआ चूना। तो जब इस कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ में हम करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। और ये अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है, इसी कारण यहाँ पर क्या है? ऊष्मा भी अत्यधिक मात्रा में मुक्त होती है। इसी को हमने थ्योरी के रूप में लिख रखा है। अगर आप लिखना चाहो एग्जाम में तो ऐसे लिख सकते हो कि जो ये ऊपर हमने कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया है वो एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है, जहाँ पर क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना जब जल के साथ में अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा हीट उत्पन्न होती है। जो हमारा प्रोडक्ट बना है सिंगल प्रोडक्ट, वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका उपयोग किया जाता है दीवारों पर सफेदी करने में। जो हम दीवारों पर सफेदी करते हैं ना, उसके अंदर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। जैसे आप साधारण भाषा में समझो तो जो हमारा वो चूना नहीं आता, चूना हुआ या कल्ली हुई, तो उसी को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो जो हमारी ये वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन जिसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं और इंग्लिश में इसका नाम है डिसोसिएशन रिएक्शन। हर अभिक्रिया के बाद में मैंने आपको इंग्लिश में भी बता रखा है। उसका कारण ये है कि आजकल क्या हो रहा है कि एग्जाम में पैटर्न बदल रहा है। आजकल इंग्लिश नामों को हिंदी में लिखा जा रहा है, जिससे क्या है कि बच्चे थोड़ा यूँ समझते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन आउट ऑफ कुछ नहीं है। ये हिंदी नाम है, हिंदी नाम और इंग्लिश नाम हमें दोनों याद करना है, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो वियोजन का मतलब होता है टूटना, वहां पर संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन में क्या है कि दो अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं और जिससे एकल उत्पाद बन रहा है। वियोजन जस संयोजन का उल्टा होता है। इसमें क्या है कि इसमें एकल अभिकारक टूटता है और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से अधिक अवयवों का निर्माण करता है, तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो अगर आपको एग्जाम में अगर वियोजन अभिक्रिया पूछे तो भी उसका आंसर यही है, अपघटन पूछे तो भी उसका आंसर यही है। तो दोनों ही नाम होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे क्या कहा जाता है? चूना पत्थर। एक और इसका नाम होता है लाइमस्टोन।
लाइमस्टोन भी इसी का नाम है। तो जब ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने आपको उस वाली रिएक्शन में बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो जब ये चूना चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभिकारक कैसा है, सिंगल है, और यहाँ पर जो उत्पाद हमें प्राप्त हो रही है क्या है, मल्टीपल है। तो जब एकल उत्पाद, एकल अभिकारक टूटता है तो दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो वह अभिक्रिया क्या कहला रही है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रियाओं के तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार की वियोजन अभिक्रियाएं हम पढ़ते हैं, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। ये विद्युत अपघटन को हम विद्युत वियोजन भी कह सकते हैं और प्रकाश अपघटन को प्रकाश वियोजन भी कहते हैं, क्योंकि हमने परिभाषा में ही ऊपर बात की है कि वियोजन और अपघटन एक ही प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो हम पहले पढ़ेंगे कि ऊष्मीय वियोजन क्या होती है। तो ऊष्मीय वियोजन का मतलब, वियोजन मतलब टूटना, ऊष्मीय यानी ऊष्मा की उपस्थिति में। तो जब किसी रासायनिक पदार्थ का ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजन होता है या वियोजित होती है या टूटती है, कोई कार्बनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जब ऊष्मा की उपस्थिति में टूटता है तो वह दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मीय वियोजन। जैसे उदाहरण में है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे चूना पत्थर भी कहते हैं। तो जब इसको ऊष्मा की उपस्थिति में हम गर्म कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो इस कैल्शियम ऑक्साइड का जो उपयोग है वह सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। तो आपको अगर पूछ ले एग्जाम में कि सीमेंट के निर्माण में किसका यूज किया जाता है, तो आप क्या कहोगे, कैल्शियम ऑक्साइड का। अगर आपको पूछ ले कि दीवारों पर सफेदी करने में किसका यूज किया जाता है, तो आप क्या लिखोगे वहां पर कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला एग्जाम्पल है जैसे फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। तो जब इस फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो यह जल के क्रिस्टल को त्याग देता है, जिससे इसके क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, जिसके फलस्वरूप Fe2O3 जिसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजन होता है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर इसका रंग क्यों बदल जाता है, तो आप क्या लिखोगे वहां पर कि फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो ये जल के क्रिस्टल त्याग देता है, और जल के क्रिस्टल जैसे ही त्यागता है ये इसका रंग बदल जाता है, और हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होते हैं, तो आप कहोगे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये इसकी अभिक्रिया है कि फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। उसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट का। तो लेड नाइट्रेट के चूर्ण को गर्म करते तो क्या होता है, तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न बने कि लेड नाइट्रेट के चूर्ण को गर्म करने पर किस रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो उसका आंसर ये होगा कि लेड नाइट्रेट के चूर्ण को जब हम गर्म करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाता है, जिसमें एक भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को बताता है। तो ये जो भूरे रंग का धुआं है, ये भूरे रंग का धुआं किसको बता रहा है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को बता रहा है। तो इसकी रासायनिक समीकरण यह है कि लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म कर रहे हैं तो लेड ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और ऑक्सीजन गैस। आपको प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है, थ्योरी के रूप में या रिएक्शन के रूप में। फिर हमारी सेकंड रिएक्शन, सेकंड टाइप होता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन क्या हो रहा है, ऊष्मा की प्रेजेंस में अभिकारक का टूटना। विद्युत अपघटन में विद्युत की उपस्थिति में अभिकारक का टूटना, तो वह प्रक्रिया जिसमें जब किसी यौगिक के जलीय या पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने सरल पदार्थों में विघटित या वियोजित हो जाता है। यानी कि कोई यौगिक है वह लिक्विड रूप में है,
तो लिक्विड रूप में या जलीय रूप में है और उसके अंदर हम जब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वह क्या होता है कि वह यौगिक आयनों में टूट जाता है, और आयनों में टूटेगा तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वह वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ये कौन सी, विद्युत अपघटन प्रकार की वियोजन अभिक्रिया। तो इस प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। उदाहरण, जब अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो वह अपघटित होकर कैथोड व एनोड पर क्रमशः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें बनाता है। जैसे ये हमारा जल है, तो जल में जब हम डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हैं और विद्युत ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित करते हैं उस विलयन के अंदर, तो दो गैसें हमें मिलती है। पहली कौन सी, हाइड्रोजन गैस, और दूसरी है ऑक्सीजन गैस। इसी तरह हमारा तीसरा प्रकार है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन क्या होता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश फोटोन की ऊर्जा का उपयोग करके एक रासायनिक यौगिक को उसके सरल घटकों में तोड़ा जाता है। तो यह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, प्रकाश अपघटन। इसमें हम प्रकाश ऊर्जा का उपयोग लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में क्या हो रहा है, रासायनिक यौगिक टूटकर सरल घटकों में प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन का एक रूप होती है। उसका कारण क्या है, तो जो ये रिएक्शन है ये फोटोन की प्रेजेंस में हो रही है, और जो रिएक्शन फोटोन्स प्रकाश ऊर्जा की प्रेजेंस में होती है तो वह अभिक्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहलाती है, जो कि सूर्य के प्रकाश या कृत्रिम प्रकाश स्रोत की उपस्थिति में होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सूर्य के प्रकाश सनलाइट की उपस्थिति में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का टूटना। तो जो हमारा यह सिल्वर ब्रोमाइड है, जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, तो यह Ag सिल्वर बनाता है और ब्रोमीन गैस बनाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने, नोट में मैंने लिख रखा है कि शाम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का प्रयोग किया जाता है। अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि शाम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो आप क्या कहोगे, सिल्वर ब्रोमाइड। अगर पूछे कि उसकी रिएक्शन बताइए, तो रिएक्शन आप क्या लिखोगे, ये कि ये सिल्वर ब्रोमाइड है, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो Ag और ब्रोमीन गैस बनाता है। यह एक प्रकार की प्रकाश अपघटनी अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसी के दो उदाहरण और मैंने दे रखे हैं कि AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको भी हम सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये Ag और क्लोरीन गैस बनाएगा। उसी प्रकार सिल्वर आयोडाइड, इसको भी रखेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो ये सिल्वर और आयोडीन गैस बनाएगा। कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड AgI का उपयोग किया जाता है। अब एग्जाम में प्रश्न बने कि कृत्रिम वर्षा कराने में किस यौगिक का यूज किया जाता है, तो वहां पर है सिल्वर आयोडाइड AgI। इतनी देर जो टॉपिक पढ़ा है उससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम के पर्पस में कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो उसका अध्ययन हम इस मास्टर डोज के अंदर करेंगे। जिसमें पहला है कि कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अभी हम संयोजन अभिक्रिया में पढ़ के आए हैं कि कोयले का दहन कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर CO2। तो कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप क्या लगाओगे, संयोजन अभिक्रिया। फिर है कि वियोजन अभिक्रिया के लिए आवश्यक क्या है, तो वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक कब टूटता है, जब उसको या तो ऊष्मा मिले या प्रकाश मिले या विद्युत ऊर्जा मिले, इन तीनों की ही प्रेजेंस में अभिकारक टूटता है और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो इसमें क्या आएगा, उपरोक्त सभी। फिर है हमारा सेकेंड प्रश्न कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करने पर यह कौन सी गैस देता है। तो हमने वियोजन अभिक्रिया का ऊष्मीय वियोजन में पढ़ा था कि कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पर इन चारों में से कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये CO2 इसका आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है कि जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो जब जल का विद्युत अपघटन करते हैं हम, तो उसकी अभिक्रिया मैंने बताई थी, H2O विद्युत ऊर्जा देंगे तो क्या होगा, वहां पर हाइड्रोजन गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो A व B दोनों, ये इसका आंसर हो जाएगा।
फिर चौथा प्रश्न है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे AgCl, AgBr और AgI उपयुक्त सभी। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में मैंने नोट में लिखाया है कि AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। आशा है कि आज की वीडियो आपके लिए समझ में आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।